आप थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं अंदर से ऑर्डर देकर आया, ठीक है? ठीक है पापा। हाँ भाई, कहाँ था तू तब से? इतना टाइम लगता है क्या ऑर्डर लाने में? मेरा खाना भी ठंडा हो गया होगा। वो मैम बच्चे को स्कूल के लिए रेडी कर रहा था, इसलिए लेट हो गया। बाकी ऑर्डर ले आया हूँ मैं आपका। तो इसकी माँ कहाँ है? वो तैयार नहीं कर सकती थी क्या इसको? इसकी मम्मी नहीं है मैम। क्यों? कहाँ गई इसकी माँ? क्या है कि इसके पैदा होते ही इसकी माँ चल बसी। बस जब से इसका ख्याल मैं ही रखता हूँ, एक बाप की तरह भी और एक माँ की तरह भी। तैयार करवा रहा था, बस इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। बाकी तो थोड़ा बहुत चलता ही है इतना। ले आया हूँ मैं आपको ऑर्डर। अरे जब तेरे को पता था कि तेरे को इसको तैयार करके स्कूल में छोड़ने जाना है और लेकर के भी आना है, इतनी सारी जिम्मेदारी है, तो ये काम करने की क्या जरूरत थी? मत करना ये काम। लेता ही नहीं है ऑर्डर मेरा खाना भी ठंडा किया तूने। हम मार डांटो उसको। हाँ बेटा रुक जाओ तुम। वो क्या है ना मैडम, इसको स्कूल छोड़ना था। 10 किलोमीटर आगे स्कूल है इसका, और इसी रास्ते में आपका ऑर्डर भी आया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने सोचा 4 पैसे भी बन जाएंगे मेरे, लेकिन मुझे क्या पता था कि 4 पैसे बचाने के चक्कर में आपका ये ऑर्डर ठंडा हो जाएगा। मैम ले लीजिए ना ऑर्डर। तेरे ये 4 पैसे के चक्कर में ना मेरा खाना तो ठंडा हो गया। तुझे पता है मैंने मेरे बच्चे के लिए कितने मन से खाना मंगाया था? इसको घर का खाना नहीं खाना था, बाहर का खाना खाना था, तभी मंगाया था ये। और देख अब मेरा बच्चा खाना भी नहीं खाएगा, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। अब खड़ा खड़ा मेरी शक्ल क्या देख रहा है? ला दे मेरा खाना। हाँ लीजिए मैडम, माफ़ कर दीजिए, आखिरी बार गलती हुई है, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गलती होगी? अच्छा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। तेरे को तेरी गलती की सजा तो जरूर मिलेगी, क्योंकि तेरे को इस ऑर्डर का 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। मैडम जी ऐसा मत कीजिए, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे तेरे को एक बार बोला समझ में नहीं आ रहा क्या? तेरे को मैं इसके पैसे नहीं दूंगी तो मतलब नहीं दूंगी। चल निकल अब यहाँ से। मैडम ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए मैडम। अबे ओ दूर हट, मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। तेरे को पता भी है जूते कितने महंगे हैं। इनको छू करके ना तू मेरे जूते भी खराब कर देगा। पहले तो तूने मेरे खाने का नुकसान किया ही किया, मेरे जूतों का भी कर दे। तेरे को बोल दिया ना इसके पैसे नहीं दूंगी। चल अब निकल। अरे आंटी मेरे पापा से गलती हो गई, प्लीज उनका ऑर्डर ले लो ना। अबे ओ चुप कर, तेरे से बात कर रही हूँ क्या मैं? तेरे पापा से बात कर रही हूँ ना, तो इनसे बात करने दे। और तेरे पापा ने तेरे को तमीज नहीं सिखाई कि जब 2 बड़े बीच में बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। देख मेरे बेटे को कितना ज्यादा समझदार है, कुछ भी नहीं बोल रहा तब से। और एक बात ना बेटा मैं तेरे को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे गलती ना तेरे पापा की है, क्योंकि वो ना मेरा ऑर्डर लेट लेके आए। और तेरे स्कूल में इतना तो सिखाया ही होगा ना कि जो गलती करता है उसको पनिशमेंट जरूर मिलती है। तो बस तेरे पापा को अभी पनिशमेंट ही दे रही हूँ मैं। अरे क्या हो गया भाई, क्यों चिल्ला रही उन पे? राहुल अब तुम खुद देखो ना, ये मेरा ऑर्डर लेट लेकर के आया है। आड़ू को इतना मन था कि वो फ्रेंच फ्राइज खाएगा स्कूल जाने से पहले, और इसने खाना ठंडा कर दिया। अब मैं इसको क्या खिलाऊं? और ये बच्चा बीच में बोल रहा था तो इसीलिए मैंने इसको डांट सुना दी। अब तुम खुद देखो ना, एक तो ये मेरा ऑर्डर लेट लेकर के आया, ऊपर से ये बाप और बेटे मेरे से जुबान लड़ा रहे हैं। अरे लेट हो गया तो क्या हो गया, गरम करके खा लेंगे। जरा देखना एक बार इस बच्चे को, बेचारे की माँ नहीं है, उसका बाप अकेला उसका फर्ज निभा रहा है। अरे हो जाता है यार कभी कभार लेट, उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना। बेचारे की कमाई कितनी है जो तुम उसका नुकसान करवा रही हो। तो हमने इसका ठेका ले रखा है क्या? अब ये गलती करेगा तो भुगतेगा भी ना। यार देखिए ना साहब, परिवार संभालने के चक्कर में थोड़ा बहुत तो देरी हो ही जाता है ना। इसको तैयार कर रहे थे, उसी में समय लग गया, इसीलिए ऑर्डर लाने में लेट हो गया और खाना ठंडा हो गया। अब मैडम जी इतनी सी बात पे हमको पैसा देने से मना कर रही है। अब अगर मैम साहब पैसा नहीं देंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा ना। रोज़ का कमाते हैं, रोज़ ही खाते हैं हम। बोलिए इनको ऐसा ना करें, समझाइए ना साहब आप मैडम को, क्योंकि अगर मैम साहब ने पैसे नहीं दिए तो पैसे हमारी सैलरी में से कटेंगे। आप तो जानते हैं ना हमारी सैलरी होती ही कितनी है, उसमें से भी अगर एक दिन का पैसा कट जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना। भले हम सुबह से शाम तक काम करें, उतना पैसा भी जुगाड़ नहीं कर पाएंगे जितना मैडम काट लेंगे हमसे। आप सोचिए हमारे बारे में, पैसे दिलवा दीजिए हमारे। मैं समझ सकता हूँ भाई, आसान नहीं है एक बाप होने के बावजूद भी एक माँ की जिम्मेदारी निभाना। मैं समझ सकता हूँ भाई, आज के समय पे घर चलाना बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद भी भाई तुम 2 जिम्मेदारियां संभाल रहे हो। कोई बात नहीं, हो जाता है लेट, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? दक्षिण। अच्छा जी, बहुत अच्छा नाम है। वैसे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अंकल मैं बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और फिर मेरे पापा को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर पूरा घर मैं अकेले ही संभाल लूंगा। बनोगे बेटा, जरूर बनोगे, क्योंकि आपके पापा आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। भाई साहब ये लीजिए, ये पूरे 2000 रुपए। साहब मेरे ऑर्डर के तो 500 रुपये बनते हैं, आप ये 2000 रुपये क्यों दे रहे हैं? अरे ये आपके लिए नहीं है, ये आपके बेटे के लिए, रख लो इसे, अपने बेटे को पढ़ाइए।
एक दिन ये जरूर कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे फटाफट निकलिए आप, आपको लेट हो रहा होगा। ठीक है साहब, धन्यवाद। चलो 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 यार, गर्म करके खा लेंगे, तुम भी ना, चलो। अरे आंटी, आप ये क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे आराम कर रहे हो तो ये साफ सफाई कौन करेगा? मैं आज कोई काम वाम नहीं करने वाली, मैं तो पूरे दिन टीवी देखूंगी। क्यों भाई, क्यों नहीं करना कोई काम? क्योंकि हमारा मन नहीं है, जब हमारा मन होगा हम कर लेंगे, अभी हम टीवी देखेंगे। ये क्या बात होती है आंटी? आपका मन करेगा तभी आप उठ करके काम करोगे, और ये साफ सफाई कौन करेगा? किस बात के पैसे देते हैं हम आपको? देखिए मैडम जी, हमसे ना ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हम आपके गुलाम नहीं है कि आप जब बोलिएगा तब हम काम करेंगे। हमारा जब मन होगा तब हम करेंगे, अभी तो हम नहीं करेंगे आपका काम। और ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगे ना मेरे साथ तो हम काम छोड़ के भाग जाएंगे। अरे आंटी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप ये मेरे से कैसे बात कर रहे हो? मैंने कभी आपसे बदतमीजी की क्या? एक तो मैं आपको इतनी इज्जत देती हूँ और आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो मेरे से। हाँ तो मेरा मुंह, मेरा जैसे मन करेगा वैसे बात करूंगी। आप कौन होते हो मुझे समझाने वाले? देखो मेरे से मुंह मत लगाओ, अब जाओ अपना जाकर काम करो। मेरा सीरियल छूटा जा रहा है यार, मुझे सीरियल देखने दो। ये क्या मजाक चल रहा है आंटी? मैं ना अभी तक चुप थी और आपसे बहुत ज्यादा तमीज से बात कर रही थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने आपको रखा है। समझ में आया? और अगर आप ये सब काम नहीं करोगे ना तो मेरे को सेकंड नहीं लगेंगे आपको निकालने से, किसी और को रख लेंगे हम। समझ में आया? हाँ तो ठीक है, रख लो जिसको रखना है। वो भी 4 दिन काम करेगा, वो ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा, या तो ऐसे ही मनमानी करेगा। वो भी ऐसी हरकत करेगा, लेकिन क्यों? हुआ क्या आंटी? वाह, बात तो ऐसा कर रही है लग रहा है जैसे कुछ पता ही नहीं है। सब आप ही का किया धरा है, आप ही को पता नहीं है। देखो आंटी, बस बहुत हो गया। अगर आप ये मजाक कर रहे हो ना तो बहुत गंदा मजाक कर रहे हो। बहुत सारा काम है, ये साफ सफाई कर दो ना आंटी। अच्छा लग रहा है क्या? ये देखना टेबल की भी क्या हालत हो रखी है, सिंक भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ, किचन बहुत गंदा हो रखा है। अरे ठीक है, कर देती हूँ तुम्हारा काम, पर 2 लाख रुपए लगेंगे। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए किस चीज के आंटी? 2 लाख रुपया ना मेरे आज तक का हिसाब है, वो चाहिए मुझे। आज तक का हिसाब है? क्या मतलब? मतलब ये कि 16 महीने से ना मुझे पैसा नहीं मिला आज तक, तो मुझे मेरे 16 महीनों का हिसाब चाहिए। देखिए बात ऐसा है कि हम आपके मम्मी पापा का ना लिहाज करके आज तक काम करते रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुलाम हैं। अरे हम कुछ नहीं बोले कि कोई बात नहीं, चलो दिक्कत होगी, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, तीसरे महीने तो पैसा दे देंगे। अरे ऐसे ही करते करते 16 महीने हो गए और अभी तक हमको हमारा पैसा नहीं मिला। अब बताओ, बिना पैसा के कोई काम करेगा का? आप पैसा मार के बैठी हुई हैं, आप पैसा दीजिए तब काम होगा। अरे और तो और मैडम जी, वो जो आपका छोटका भाई है ना, वो इतना बदतमीज है, इतना बदतमीजी से हमसे बात करता है। ऊपर से घर में पता नहीं कितने सारे अपने दोस्तों को लेके आता है। अरे पार्टी करता है, पता नहीं कहाँ खाता पीता है। अरे पूरे घर में गंदगी फैलाता रहता है। अब का हम जिम्मेवारी लिए हैं सारा घर का सफाई करने के लिए, ऊपर से बोलो तो उल्टा जवाब देता है हमको। अरे और तो और लैट्रिन भी साफ करवाता है हमसे, जबकि वो तो हमारा काम भी नहीं है। क्या आंटी, 1 सेकेंड, मेरे पास ना 1-1 रुपए का हिसाब किताब है, क्योंकि मैंने हर महीने आपके पैसे भिजवाए हैं, वो भी जतिन को। मैं जतिन के अकाउंट में भिजवा देती थी पैसे, उसने आपको पैसे नहीं दिए क्या? अच्छा, आप उनको पैसा दिए हैं? जरा उनको बुला के पूछना तो, वो हमको 1 रुपया दिया है आज तक? ठीक है आंटी, अभी बुलाती हूँ उसको। जतिन, जतिन बाहर आ। क्या हुआ? जतिन, एक बात बता, आंटी कह रही है कि उनको 16 महीने से उनके काम के पैसे नहीं मिले, तो उनको पैसे नहीं देता क्या? नहीं, मैंने तो सारे पैसे इन्हें टाइम पे दिए हैं। अरे ये तो एकदम में साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। कब दिए तुम हमको पैसा? 1 रुपया नहीं दिए ही हमको। अरे हम इतना साल से ही घर में काम कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा के टाइम से हम इस घर में काम कर रहे हैं। आज तक कबो किसी को शिकायत का मौका दिए हैं का? सारा काम ईमानदारी से करते रहे। अरे वो लोग तो सारा घर हमारे ऊपर छोड़ के चले जाते थे, तब भी हम ऐसा काम नहीं किए। तो सामने ही झूठ बोल रहे हैं भाई। 1 सेकेंड आंटी, 1 सेकेंड, मैं इससे बात कर रही हूँ ना, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जतिन, मेरे को एक बात बता, मैं जो तेरे को पैसे ट्रांसफर करती थी आंटी के लिए, वो तू कैसे ट्रांसफर करता था आंटी को? कैश देता था या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता था? आप ऑनलाइन करते थे ना मुझे, तो मैं भी इन्हें ऑनलाइन कर देता था। फिर तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व होगी ना। अगर ये आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करता था तो इसके पास सारा का सारा प्रूफ होगा। तो एक काम कर, अपना फोन दे, मैं तेरे बैंक की स्टेटमेंट चेक कर लेती हूँ, अभी आंटी को दिखा देती हूँ। आंटी झूठ बोल रही है, इसका मतलब दे। वो दीदी, बैंक में ना कुछ ग्लिच है, वरना मैं चेक करवा देता। झूठ बोलने की भी ना सारी लिमिट क्रॉस कर दी है तूने। तू आंटी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता कैसे था? आंटी के पास तो कोई बैंक का खाता ही नहीं है। इसका मतलब तू जब से यहाँ पे आया है
मैं तेरे को ट्रस्ट करके आंटी के पैसे दे देती थी। मुझे लगता था तू आंटी को कैश करके दे देगा क्योंकि तू तो घर पे रहता है, तो आंटी के पैसे देना तेरे लिए बहुत इजी सी बात है। पर मुझे क्या पता था तू आंटी के पैसे 16 महीने से अपने पास रख रहा है। अरे तेरे को शर्म नहीं आई क्या? तू एक गरीब के पैसे मार रहा है। और क्या कमी रह गई थी तेरे को? चाचू ने क्या कमी छोड़ी थी जतिन तेरे को? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तेरे को गांव से यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजा, उसके बाद भी तू इस तरीके की हरकत कर रहा है। मुझे सब समझ में आ गया। तू यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई करने नहीं आया, तो यहाँ पे ऐश करने आया है। आंटी ने मेरे को ये भी बताया कि तू अपने दोस्तों को यहाँ पे लेकर के आता है और उसके बाद यहाँ पे पार्टियां करता है। इसलिए भेजा है क्या गांव से चाचू ने तेरे को कि तू यहाँ पे ऐसे ऐश कर सके? I'm sorry दीदी, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो बेटा एक काम कर, अभी के अभी ना अपना बैग पैक कर और निकल यहाँ से। और चाचू को मैं ये भी बता दूंगी कि तेरे ऊपर पैसे लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुझे पढ़ाई लिखाई करनी ही नहीं है। तू ना अब गाँव जाकर के खेती बाड़ी कर। चल निकल यहाँ से। दीदी I'm really sorry, मैं आज का कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब ना मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी। चुपचाप अंदर जा, अपना बैग पैक कर और अभी के अभी निकल यहाँ से। तेरे को पता भी है आंटी हमारे पास कितने सालों से काम कर रही है, और तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से आंटी का ट्रस्ट टूटा है हमारे ऊपर। अगर मम्मी पापा को पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा? आंटी हमारे लिए कितनी लॉयल है। हम महीनों महीनों घर से बाहर रहते थे, आंटी यहाँ पे अकेली रहती थी, उसके बाद भी आज तक ना एक सामान इधर से उधर नहीं किया, और तेरी वजह से मुझे इतना सब कुछ सुनने को मिला। तू नहीं रहेगा बेटा यहाँ पे। तू जल्दी से अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से, क्योंकि अगर तू यहाँ पे 1-2 महीने और रहा ना, तू तो हमारी अच्छी तरीके से बेइज्जती करवा देगा। यहाँ नीचे गार्ड है, प्रेस वाला है, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी उधार लेता हुआ फिरता होगा तू, है ना? तो मेरे को ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही नहीं है। तू जल्दी अंदर जा, अपना बैग पैक कर। आंटी प्लीज मेरे को माफ कर देना, मेरे को नहीं पता था कि 16 महीने से आपको आपके पैसे ही नहीं मिले। और आंटी आपने भी 16 महीने का वेट कर लिया। मेरे को पहले बता दिया होता तो इतनी बड़ी नौबत नहीं आती ना। और आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं आपके पैसे आज शाम तक ही आपको दे दूंगी। कोई बात नहीं मैडम जी, हमको लग गया था कि 16 महीना से हमको हमारा पैसा नहीं मिला है, जरूर कोई ना कोई घोटाला चल रहा है, तभी हम ये सब काम किए। आप कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको पता चल गया ना कि क्या चल रहा था ये सब। बस हमको पूरा विश्वास है, आप हमको पैसा दे दीजिएगा, आप आराम से दे दीजिएगा, तसल्ली से। अब हम घर का काम कर लेते हैं, सब पड़ा हुआ है ना इसी घर में गंदगी। ठीक है आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, और उसके लिए प्लीज सॉरी। हाँ ड्राइवर गाड़ी निकालो। जी सर, बैठिए। तुम कौन हो? वो सर आपके यहाँ पे ड्राइवर का काम करते हैं ना, अनिल जी, वो मेरे पापा हैं। उन्होंने ही मेरे को आज भेजा है। कल रात से ना मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। चाह करके भी वो आज काम पे आ नहीं पाए, इसीलिए मेरे को उन्होंने काम पे भेज दिया। अरे यार, इस बुड्ढे की भी आज ही तबीयत खराब होनी थी। उसे पता है कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसे टाइम से आना चाहिए था, और उसने अपनी लड़की भेज दी। अरे यार, तुम्हें गाड़ी चलानी आती भी है नहीं आती, मुझे तो ये भी नहीं पता। हे भगवान, एक तो इतनी महंगी गाड़ी है, अगर कुछ हो गया तो इसका हर्जाना कौन भरेगा, तू या तेरा बाप? सर आप चिंता मत करिए, मेरे को गाड़ी चलाना अच्छे से आता है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकती हूँ। इस साले का ड्रामा ही समझ नहीं आता मेरे को, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। इसको तो नौकरी से निकाल के रहूंगा मैं। पता नहीं लड़की भेज दी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी गाड़ी पे इतना सा भी स्क्रैच आया ना, तो सारा हर्जाना तेरे बाप से भरवाऊंगा। और मीटिंग में 1 मिनट भी लेट हुआ ना मैं, तब बताऊंगा मैं तेरे को। और 1 मिनट, ये क्या पहना है तूने? ऐसी होती है ड्राइवर की ड्रेस? सर वो क्या है ना, मेरी भी मीटिंग थी, मुझे वो अटेंड करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और मैंने पापा के कपड़े ट्राई करके भी देखे, पर मेरे को मेरे पापा के कपड़े आए ही नहीं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, इसीलिए मैंने मेरे ही कपड़े पहन लिए। सर इससे क्या होगा ना, मैं अपनी मीटिंग भी टाइम से अटेंड कर लूँगी और आप भी टाइम से पहुँच जाओगे। ओह अच्छा तुम लोगों की भी मीटिंग होती है? क्यों भाई, कौन सी मीटिंग? ये ड्राइवरों की हड़ताल करने वाले हो क्या तुम? एक बात ना मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी मीटिंग गई भाड़ में, मेरी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर 1 मिनट भी लेट हो गया ना मैं, तो तुम्हारे बाप की नौकरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा ये। एक तो मुझे गाड़ी चलाने भी नहीं आती, और इसके हाथ में तो चाबी देता ही नहीं मैं। पता नहीं लड़की है कैसे गाड़ी चलाएगी। चलो अब। जी सर, आप बैठिए। ये लीजिए सर, आपका ऑफिस आ गया। टाइम से तो पहुंचा दिया तुमने, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुनो। मेरी जो मीटिंग है वो कम से कम 20-25 मिनट चलने वाली है, तो तुम इस गाड़ी से हिलना भी मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस गाड़ी पे एक भी स्क्रैचेस आए। तुम्हारे पापा को भी कहीं नहीं जाने देता हूँ मैं।
और अगर इस गाड़ी पे एक भी स्क्रैच आया है, मुझे पता चला कि तुम यहाँ से कहीं गई हो, तो तुम्हारी पापा की नौकरी खा जाऊंगा मैं। जी सर, आप चिंता मत करिए, आपको मैं यहीं पे मिलूंगी। ठीक है। 1 मिनट, तुम ऊपर तक क्यों आई? अरे बोला तो था मैंने तुम्हें कि 20 से 25 मिनट लगेंगे मेरी मीटिंग में। हे भगवान, जरा सा सब्र नहीं है तुम्हें। अरे एक बात बताओ कि तुम इस ऑफिस में घुस कैसे गई? तुम्हें पता है किस चीज का ऑफिस है? यहाँ पे आने के लिए ना अपॉइंटमेंट लगती है। तुम्हें गार्ड ने रोका नहीं? देखिए मिस्टर जतिन, मुझे कोई क्यों रोकेगा, क्योंकि ये मेरा ही ऑफिस है। अरे पागल वागल हो गई है क्या? इतना बड़ा ऑफिस है तेरा है। तू ना एक बात भूल गई है कि तेरा बाप मेरे यहाँ पे काम करता है, वो भी 20 साल से। तेरा ऑफिस हो गया ये। मिस्टर जतिन, इस कंपनी की ओनर मैं ही हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं संगीता ठाकुर मैं ही हूँ। क्या अंकिता ठाकुर आप है जिससे मैं मीटिंग के लिए यहाँ पर आया हूँ? सॉरी अंकिता, सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि आप इस कंपनी के ऑनर हो। पर मैम, मुझे अब भी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर है, इतना अच्छा खासा अर्न कर रही है, फिर अनिल अंकल हमारे यहाँ ड्राइवर का काम क्यों कर रहे हैं? और तो और अनिल अंकल ने कभी बताया भी नहीं कि उनकी बेटी ने इतनी अचीवमेंट हासिल कर रखी है। आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था कि फाल्कन लिमिटेड की मालकिन आप हैं, वरना मैं आपसे कभी ऐसी बदतमीजी से बात करता ही नहीं। और आई होप कि आप मेरी इन बदतमीजियों को नज़रअंदाज कर देंगे, उन बातों को दिल से नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको भी ये बहुत अच्छे से पता है कि मुझे इस डील की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और यही तो रीज़न था कि मैं आपसे यहाँ पे मीटिंग के लिए आया हूँ। देखिए मैम, हमारी कंपनी को ना आपकी कंपनी से टाइप करना है, तो प्लीज़ इन सबको आप नज़रअंदाज कर दें और मेरे साथ मीटिंग कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा मैम। और वैसे भी मैम, आपकी कंपनी का तो बहुत बड़ा नाम है इस मार्केट में। अगर आपकी कंपनी से हमारी कंपनी को टेंडर मिल भी जाएगा ना, तो हमारी कंपनी के लिए बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपकी कंपनी का टाइप हमारी कंपनी के साथ होने वाला है, और जो टेंडर मिलेगा उससे आपकी कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपके व्यवहार की वजह से आपको जज करूँगी या आपकी कंपनी को जज करूँगी। अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल होगी तो ये टेंडर ज़रूर आपकी कंपनी को ही मिलेगा। देखिए मिस्टर जतिन, अगर मेरे को पर्सनल जाना होता तो मैं पर्सनल जा सकती थी, लेकिन अगर आपकी कंपनी में इस चीज़ का पोटेंशियल होगा तो हमारी कंपनी टेंडर आपको ही देगी। नहीं तो मार्केट में तो बहुत लोग बैठे हैं ना ये टेंडर पाने के लिए। और बात रही मेरे पिताजी की बेइज्जती करने की, तो मैं पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग रखती हूँ, और बाकी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आगे चल कर के आप इस तरह की गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। और वैसे भी मेरे पापा ने मेरे को हमेशा सिखाया है कि बेटा, हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, चाहे हम कितनी भी तरक्की हासिल कर लें, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान में घमंड आ जाए ना, तो बेशक वो बहुत ऊंचाई में बैठा हो, वो उतनी ही तेज़ी से ज़मीन में गिरता है। और आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अगर आपकी कंपनी के अंदर स्किल और पोटेंशियल होगा तो टेंडर आपको ही मिलेगा। अभी बैठ करके मीटिंग कर लेते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगी, कभी भी ना अपने से नीचे या गरीब लोगों को दबाना नहीं चाहिए, और इस बात को ना एक मोरल की तरह लेना। यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुझे भी आज आपसे ये सारे मॉरल सीखने को मिले, और मैं इसी कोशिश में रहूँगा कि कभी भी किसी से कोई बदतमीजी ना करूँ। और वैसे भी मैम, आप तो मेरी इंस्पिरेशन है। आपको ये बात पता नहीं होगी, लेकिन मैं आपके काम को, आपकी कंपनी को बहुत फॉलो करता हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि आप अनिल अंकल की बेटी हैं। अगर मुझे पता होता ना, तो मैं आपसे आके पहले सारे बिजनेस आइडिया ले लेता। आप मेरे रोल मॉडल हो, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आगे से कभी भी मैं किसी से ऐसी बदतमीजी से बात करूँगा ही नहीं, और अपने काम में हमेशा सक्षम रहूँगा। दिखाइए। जी मैम। आप आराम से सो जाइए, ठीक है? अंकिता, क्या ये सब? कौन सो रहा है मेरे बेड पे? अरे आप सोइए ना, ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। अरे क्या बात कर लेती हूँ? और कौन सी बात करनी है? कौन है ये लड़का जो मेरे बेडरूम में सो रहा है? ओए, हटाओ। अरे आप इनको क्यों सुनाने में लगे हुए हो? मेरे से बात करो ना। सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। मेरे पीठ पीछे तुम्हारा आशिक तुमसे मिलने आता है। अरे बस करो यार, कुछ भी बोले जा रहे हो, जो मुंह में आ रहा है सब बोले जा रहे हो। बात समझने की कोशिश करी है तुमने? अरे जानने को रह क्या गया है? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके बाद तुम मेरे को झूठा बना रही हो। राहुल, जब तुम्हें कुछ नहीं पता ना, तो चुप करके खड़े रहो, समझ में आया? पहले जान लो बात को कि एक्चुअल बात है क्या। क्या हुआ है? क्या बताना चाहती हो तुम? दरअसल हुआ ये था कि मैम योर। अरे भैया, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप इतनी सर्दी में बिना जैकेट के डिलीवरी कर रहे हो? आप पैसे दे दीजिए ऑर्डर के। अरे भैया, आप कैसे पूरी रात डिलीवरी करोगे? एक काम करो, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। और इतनी तेज सर्दी हो रही है, बुखार भी है आपको, और तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आप पैसे दे दीजिए, मुझे और भी डिलीवरी देने जाना है।
भैया आपके पैसे मैं आपको दे दूंगी, आप चलिए मैडम। चलिए। हाँ साहब, सच बोल रही है मैडम। अरे वो तो मैडम का इतना दिल साफ है कि मुझे परेशानी में देखते वो यहाँ पर ले आई और मुझे आराम करने के लिए कहा, वरना हम जैसे डिलीवरी बॉय के बारे में भला सोचता ही कौन है। अरे लोग तो हमें ऐसी सड़क पे छोड़ देते हैं, अगर 2 मिनट लेट आते हैं ना तो गाली अलग से बकते हैं, ऊपर से कंप्लेन भी करते हैं। लेकिन ये मैडम ने मेरी मजबूरी समझी, मुझे यहाँ आराम करने के लिए कहा। मानता हूँ कि आपके पीठ पीछे उनको एक पराये मर्द को ऐसे घर में नहीं घुसाना चाहिए था, लेकिन साहब इनके सामने ऐसे हालात हो गए थे कि इनको मेरी मदद करनी पड़ी। साहब इनकी कोई भी गलती नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग मेरी वजह से मत लड़िए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मगर आप लोग मेरी वजह से अपना ये रिश्ता मत ख़राब कीजिए। रहने दो भैया, आप आराम कर लो थोड़ी देर। मुझे नहीं पता था कि आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, और मैंने ना जाने अंकिता तुम्हें क्या क्या बोल दिया। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और भैया आप भी रेस्ट कर लो, हमें नहीं पता होता कि आप लोग कितनी मजबूरी में काम कर रहे हो। आपके पास तो सर्दियों के कपड़े भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप पूरे दिन डिलीवरी का काम करते हो। हम तो घर पे रह के हीटर चला लेते हैं, बाहर भी गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन आप लोग कैसे मैनेज कर पाते होगे। कोई बात नहीं भैया, आप थोड़ी देर आराम कर लो, और जब आपको थोड़ा सा ठीक लगने लगे तो आप चले जाना आराम से, ठीक है। अंकिता इनके लिए चाय बना दो, और हाँ जाते हुए मेरी कोई सी जैकेट दे देना इनको, ताकि इनको घर जाते वक्त ठंड ना लगे। ठीक है राहुल, मैं अभी इनके लिए चाय बना के लेके आती हूँ, आप रेस्ट कर लो भैया जब तक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया मैडम। माफ़ करना भैया, सच में बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया था मैंने। कोई नहीं, आप आराम कर लो, थोड़ी देर में चले जाना, ठीक है।